Hello everyone, you are watching Ed Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 28. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से तीसरे पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और फंडामेंटल राइट्स को फिर से 6 भागों में बांट दिया गया है। 6 भागों में से चौथा भाग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25 से 28 तक के सारे आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। यहाँ हम बस आर्टिकल 28 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा की उपस्थिति यानी मौजूदगी की स्वतंत्रता को बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मदरसा या मंदिर या किसी अदर क्रिश्चियन जैसे चर्च में कहीं भी। नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds। पूरी तरह से स्टेट फंड से बनाए गए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई धर्म या धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा। Nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution। क्लॉज 1 में कुछ भी उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होगा जो कि राज्य द्वारा एडमिनिस्ट्रेट तो की जाती हैं लेकिन किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया हो। तब ऐसे इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक निर्देश यानी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। अब इसे ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए, मान लीजिए हमने डोनेशन करके एक इंस्टीट्यूशन बना लिया लेकिन उसे एडमिनिस्ट्रेट जो किया जाता है सरकार के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है ना। तो क्योंकि उसमें सरकार का पैसा नहीं लगा, बस सरकार एडमिनिस्ट्रेट कर रही है ना, स्टेट एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, इसलिए वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट मे बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or if such person is a minor his guardian has given his consent thereto cultural and educational rights। देखिए, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जरा मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक शिक्षा में धार्मिक पूजा शामिल हो सकते हैं। यानी धार्मिक पूजा से समझ लीजिए आप टीका लगा के जा रहे हैं या फिर कोई हवन कर रहे हैं, हवन कुंड वगैरह, इस तरीके की बात। बाकी रामायण पढ़ाए तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो कहानी हो गई, मैथोलॉजी हो गई। अब ये जो धार्मिक पूजा है इंस्टीट्यूशन में या इंस्टीट्यूशन के परिसर में आयोजित किया गया हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का धार्मिक पूजा पाठ किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि सरकार के या स्टेट के फंड द्वारा आयोजित की गई हैं वहाँ वर्जित होगा। हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है या व्यक्ति की उम्र अगर 18 वर्ष से कम है तब उस व्यक्ति के अभिभावक यानी माता पिता की अनुमति से ही कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स का प्रयोग करते हुए चाहे तो इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा अटेंड करे और चाहे ना करे, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है ना।
तो ये था पूरा आर्टिकल 28। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें एक केस भी बता देता हूँ। कहीं एक था इंस्टीट्यूशन जहाँ गुरु नानक जी के बारे में पढ़ाया जा रहा था। लोगों ने कहा कि ये धार्मिक शिक्षा है, लेकिन वो धार्मिक शिक्षा नहीं थी, क्योंकि वहाँ जो इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ाया जा रहा था इंस्टीट्यूशन में, तो वो कहीं न कहीं वो तो एक हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है। वो माइथोलॉजी थोड़ी ना, उसका एविडेंस भी है। तो वो जो है एक हिस्ट्री है, ना कि वो धार्मिक शिक्षा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.